हमारा चेहरा हमारी पहचान होता है, लेकिन व्यस्त जीवन के चलते ज्यादातर मर्द अपने चेहरे का ख्याल नहीं रख पाते हैं। खासकर जब उनकी त्वचा ऑयली हो तो उनका ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, मैं हूं देवेश और आज हम मेंस में जानेंगे ऑयली स्किन और उससे जुड़ी हुई हर समस्या के बारे में। डॉक्टर नवाज, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेंस में। मर्दों में ऑयली स्किन की समस्या हम ज्यादातर देखते हैं आजकल होती है, क्योंकि गर्मियां बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर जब हम देखते हैं तो ऑयली स्किन की समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में क्या कारण होता है किसी भी मर्द में ऑयली स्किन के होने का? ऑयली स्किन के कई कारण होते हैं। पहली बात तो ज़्यादा व्यस्त जीवन जीते हैं मर्द स्त्रियों की अपेक्षा, अपने ऊपर टाइम नहीं दे पाते। दूसरा, वो जो खाते समय ध्यान नहीं देते कि हमें फाइबर फूड ज़्यादा लेना चाहिए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, इसका वो ध्यान नहीं रख पाते। तीसरा कारण होता है कि वो ऑयली फूड और जो वैसा फूड होता है जंक फूड, तला भुना जंक फूड भी ये ज्यादातर मात्रा में ले लेते हैं। तो ये तीन कारण हैं जिसके कारण से उनकी स्किन ऑयली हो जाती है। लेकिन डॉक्टर नवाज, यहाँ हम देखते हैं कि एक हेरिडेटरी फैक्टर भी होता है, ये जेनेटिक भी होती है समस्या लोगों में। जेनेटिक भी होती है, लेकिन इसको दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं, नेचुरल उपाय भी हैं। तो उन उपायों को अपना लें और थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लें तो ये जेनेटिक समस्या भी दूर हो जाती है। ऑयली स्किन बुरी नहीं होती, ऑयली स्किन पॉजिटिव भी होती है, लेकिन ऑयली स्किन समस्या तब पैदा करती है जब ऑयली ग्लैंड होती हैं जो हमारी, वो पिंपल्स के रूप में बाहर फट जाएं या उनके अंदर फॉरबिड मैटर जो बोलते हैं, हम विजातीय द्रव्य बोलते हैं नेचुरोपैथी में, विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो जाएं तो वो जब फट के निकलते हैं तब हमें समस्या आती है, या चिकना चिकना सा चेहरा लगता है। जी बिल्कुल, और खासकर जब गर्मियों का मौसम होता है तो धूल और मिट्टी ऑयली स्किन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का खास ख्याल रखना। परमिंदर जी हमारे साथ हैं, बताएं परमिंदर जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ, मेरी स्किन बड़ी ऑयली है। तो नमस्कार जी। जी सर, मेरी स्किन बहुत ऑयली, जैसे गर्मियां शुरू होगी ना, सारी घिसावट सी आ जाती है, ऐसा जैसे लगता है कि आदमी 70-80 साल का लग रहा है जी। तो इस समय से हम क्या करें? इसके लिए देखिए, आप अपना पहले पेट साफ रखिए। तो भोजन करते समय 50% सलाद और फल खाइए। पहली बात तो ये हो गई। रात का भोजन स्किप कर दीजिए, रात का भोजन मत करिए। और तीसरा काम एक ये करें कि टमाटर का रस लें और स्किन के ऊपर लगाएं, धूप में बैठ जाएं। 20 मिनट की धूप लगाने के बाद फिर गर्म पानी से नहा लें। और जो गर्मी के दिन है तो ताजे पानी से नहा लें। आपका 2-4 दिन में आपकी जो ऑयल स्किन है वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, और यहाँ पर डाइट पर ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। यहाँ पर ये भी बताएंगे आपको कि विटामिन ए के रेगुलर सेवन से, रेगुलर इस्तेमाल से आप ऑयली स्किन या ऑयल बैलेंस अपने शरीर में मेंटेन करके रख सकते हैं। और ऑयली स्किन पर हम ज्यादातर देखते हैं कि पिंपल्स की समस्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ऑयली स्किन डस्ट और पॉल्यूटेंट्स को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो जितनी ज्यादा गंदगी हमारे चेहरे पर जमा होगी उतना ही ज्यादा पिंपल्स और मुहासों के होने की शिकायत बनी रहेगी। मुहासों की शिकायत डेफिनेटली ऑयली स्किन के साथ लगातार बनी रहती है। क्या तरीका ऐसा अपनाएं लोग कि पिंपल्स से छुटकारा पा सकें? देखिए, ऑयली स्किन का मतलब ये होता है जब ऑयल ग्लैंड होती हैं उनमें फॉरबिड मैटर जमा हो जाता है और बाहर की डस्ट भी पकड़ लेती है ऑयली स्किन जल्दी से। तो जब वो ऑयल ग्लैंड बाहर को फटती हैं, या बहुत हमारी जिनको हम वैसी भाषा में, देसी भाषा में कहते हैं कील निकलती है, यानी बड़ा लंबा सा धागा सा निकलता है ऑयल, जमा ऑयल का। तो जब वो निकलते हैं तो स्पोर छोड़ देते हैं, उनमें गंदगी भी चली जाती है, तो मार्क भी छोड़ देते हैं निशान पर। तो उनके लिए मैंने बताया टमाटर का रस लगाएं, या जब स्किन हो जाती है तो नींबू का रस शहद में मिला के चेहरे पर लगाएं और 1 घंटे बाद चेहरे को गर्म पानी से धो दें, तो जो उनकी पिंपल्स की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। यहाँ पर शरीर में ऑयल बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर डॉक्टर नवाज, मर्दों में खासकर देखते हैं कि हार्मोनल चेंजेस भी ऑयल बैलेंस मेंटेन करने में बहुत ज्यादा कारगर होते हैं। ये तो बहुत जरूरी है। जो हार्मोन बैलेंस करते हैं, देखिए जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो मेनली बनता है, तो अगर उसकी मात्रा ज्यादा बनती है शरीर के अंदर तो जरूरी है कि हमारी स्किन ऑयली हो जाएगी। तो हमें वो बैलेंस बना के रखना होता है। तो या फिर उसको हमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, या शुक्राणु बनते हैं
जब शरीर के अंदर सीमेन बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा बनने के कारण, तो सीमेन का रिलीज करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि रिलीज नहीं कर पाते हैं सीमेन को, तो शरीर में स्टोर होता है। तो शरीर में स्टोर होने पर वो कई जगह शरीर में स्किन के नीचे भी प्रॉब्लम कर देता है, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ भी प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है मर्दों में, खासकर ऑयली स्किन के होने का। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ, बताएं। हेलो जी अश्विनी जी, सवाल पूछें। जी हमारा सवाल ये, हमें मम्मी के बारे में पूछना चाहता था। मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहता था। जी बताएं। जी मेरी मम्मी का नाम है रीना श्रीवास्तव, उम्र है 40 साल जी। उनके चेहरे पर छाई आ गया है, दाग। तो वो कैसे ठीक हो पाएगा? बीपी उनका हरदम बढ़ा रहता है। जी, बीपी बढ़ा रहता है और चेहरे पे झाइयां और दाग आ गए। चेहरे पे दाग आ गए हैं, झाइयां आ गई हैं। देखिए, चेहरा एक आईना होता है पूरी शरीर का। जी बिल्कुल, हमारी सेहत का आईना होता है। तो जो उनके शरीर में कमी हो गई है तत्वों की, उन कमियों को पूरा करें। तो चेहरे पे झाई आने का मतलब होता है कि आयरन की कमी हो गई है और कैल्शियम की कमी हो गई है। तो हम उनको टमाटर खिलाएं। जी टमाटर खिलाएं। दूसरा, हफ्ते में 1 दिन टमाटर का रस चेहरे पर लगाएं और गर्म पानी से 1 घंटे बाद धो दें। और हफ्ते में 1 दिन खीरे का रस लगाएं जी। और हफ्ते में 1 दिन मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएं। बीपी भी हाई रहने की समस्या, बीपी भी हाई रहने की समस्या है तो वो फल और सलाद ज्यादा खाएं, रात का खाना स्किप कर दें और पेट के ऊपर कोल्ड पैक लें, यानी ठंडे पानी की पट्टी पेट के ऊपर लगाएं, बीपी अपने आप लो हो जाएगा। बिल्कुल। यहाँ संगीता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बताएं संगीता जी। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम है। हेलो जी बताएं। हाँ, उससे एसिडिटी की वजह से मेरा पेट अचानक फूल जाता है, पेट में जलन होती है, गला सा पकड़ने सा लगता है कोई। मुझे इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट, मैंने बहुत एलोपैथिक भी लिया, आयुर्वेदिक भी लिया, लेकिन टेम्परेरी ठीक हो जाता है, लेकिन रेगुलर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। रेगुलर एसिडिटी और एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो इनको अपने खाने को चेंज करना होगा। पहले जो ऑयली फूड है वो बंद करेंगे, तला भुना है वो बंद करेंगे, मिर्च मसाले बंद करेंगे, ये चीज छोड़ेंगे। फिर दूसरा, जब भोजन करेंगे तो हम एल्कलाइन भोजन ज्यादा लेंगे, उसमें फल और सब्जी लेंगे। दूसरा बात, खाली पेट 1 नारियल का पानी सुबह पिए और 1 नारियल का पानी शाम को पिए, यानी शाम को 5 बजे और सुबह 6 बजे 1-1 नारियल पानी लें, तो उससे एसिडिटी इनकी दूर हो जाएगी। और हफ्ते में 1 दिन ब्लड प्रेशर काउंट कराएं किसी डॉक्टर के पास जाके, और आधा कप पत्ता गोभी का रस निकालें, 2 चम्मच शहद मिलाएं, उसमें 1 गिलास पानी मिलाएं और उसको हफ्ते में 1 दिन ले लें। जो भीतर अल्सर भी हो गया होगा तो विद इन ए मंथ सही हो जाएगा और एसिडिटी की समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ कोशिश करें कि दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। यह आपका पेट साफ रखने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। मिस्टर वेद हमारे साथ हैं, बताएं मिस्टर वेद। हेलो जी, सवाल पूछें। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरी वाइफ 31 ईयर की हैं। उनके दोनों आंखों के नीचे जी पफनेस रहती है जी। और उन्होंने पहले आपसे पूछा था, जिसमें आपने डॉक्टर साहब ने बताया था कि मुल्तानी मिट्टी और शहद का लेप लगाने के लिए, लेकिन उसको लगाने से पफनेस और बढ़ गई। नहीं, मुल्तानी मिट्टी और शहद का नहीं। देखिए, पहले उनका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए, उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। जो शरीर आंखों के नीचे पफनेस आती है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये एक इंडिकेशन है। दूसरी बात, मुल्तानी मिट्टी में शहद मिला के लगाने के लिए नहीं बताया मैंने बताया कि आंख में शहद डालें थोड़ा सा जी। और शहद लोटस हनी डालें या बिल्कुल प्योर शहद होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का। और आंख बंद करने के बाद उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी का लेप या मुल्तानी मिट्टी का पैक बना के ऐसे आंखों पर रख दें तो आंखों की सूजन ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया है, तो उनको लहसुन 4 लहसुन की कली सुबह सुबह खाली पेट खिला दें गर्म पानी के साथ, तो पफनेस दूर हो जाएगी। क्या डाइट में भी और कुछ चेंजेस? डाइट में और चेंज करने के लिए ऑयली फूड बंद करेंगे, एल्कलाइन फूड ज्यादा करेंगे, एसिडिक फूड बिल्कुल बंद कर देंगे और नारियल का पानी सुबह शाम 1 लेंगे। बिल्कुल। तो घबराएं बिल्कुल भी ना, और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपका चेहरा वैसे भी अच्छा दिखेगा। एक ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहे हमारे साथ। ऑयली स्किन ज्यादातर हमारे शरीर में सीबम केमिकल की वजह से होता है, जो सेबेस्टियन ग्लैंड्स की वजह से रिलीज होते हैं। तो इस ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने शरीर में
ऑयल बैलेंस मेंटेन करने के लिए प्रॉपर डाइट लें, जिसमें हाई फाइबर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ, बताएं मिसेस सिंह, सवाल पूछें। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब मेरी ना थोड़ी भी बाल हैं। चेहरे पर बाल की बाल शिकायत है। है जी। हाँ जी, और एसिडिटी बहुत बनती है, डकार वगैरह बहुत आते हैं, भूख भी नहीं लगती। देखिए एसिडिटी दूर करने के लिए तो मैंने बताया सुबह शाम नारियल पानी पिएं, जो चाय पीती हैं दूध लेती हैं उसका सेवन बंद कर दें। दूसरा, खाने में 50% फल कर दें या सलाद कर दें, फाइबर फूड ज़्यादा लें जी। और एज कितना है आपका? जी लाइन पर नहीं है लगता। हाँ हेलो एज कितना है मैडम? 65 ईयर्स। 65 ईयर है ना, तो आपका ना जो हार्मोन्स होते हैं लेडीज हार्मोन प्रोलैक्टिन वगैरह जो होते हैं वो कम हो गए हैं और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ गई है, इस वजह से आपको उसकी प्रॉब्लम हुई है। तो आप अपने मतलब माइंड को इस तरह का कंट्रोल करिए जो जिससे कि आपके अंदर अस्तित्व बना रहे। उसके लिए और कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप नेचुरोपैथी के तरीके से अगर अपनाएं तो पेट के और कमर पर ठंडी पानी का ठंडा कोल्ड पैक ले सकते हैं, यानी कपड़ा ठंडा कपड़ा लपेटें कमर पर और पेट पर, उसके ऊपर गर्म कपड़ा लपेट लें और पिन कर दें। 1 घंटे बाद उसको खोलें, ड्राई फिक्सन कर दें। चेहरे पे कुछ ना लगाएं इस एज में, वो नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन अपने हार्मोन को बैलेंस करें जिससे कि जो बाल हैं उतने रहें, आगे ना निकलें। बिल्कुल, और यहाँ पर ज़रूरत है आपको अपने स्त्री होने की फीलिंग को बरकरार रखने की, ये भी कहीं ना कहीं आपकी मदद कर सकता है। मिसेस राज हमारे साथ हैं, बताएं मिसेस राज। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब मेरे को वैसे तो सांस की प्रॉब्लम है और मैंने वैसे पेट मेरा इतना खराब रहता है, इतना टाइट रहता है कि मैं सारा दिन में कुछ भी खाने के लिए सोचती रहती हूँ कि कुछ खाऊं या नहीं खाऊं। पेट इतना टाइट हो जाता है और मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और मेरा वेट जो है 50 साल मेरी उम्र है और मेरा वेट केवल 31 kg है। कुछ खाया भी नहीं जाता बिल्कुल, इवन फ्रूट तक भी खा लो वो भी ऐसे लगता है कि जैसे पेट में पत्थर पड़ गए। तो देखिए आपका जो डाइजेशन है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, पाचन क्रिया आपकी ठीक नहीं है, जिससे आपको भूख भी नहीं लगती है और आपका मोशन भी ठीक नहीं साफ नहीं होता होगा। तो उसके लिए आप हफ्ते में 2 दिन पेट पर मड पैक लगाएं, मिट्टी पट्टी रखें और हफ्ते में 2 दिन कोल्ड पैक लें ठंडे पानी का, और हफ्ते में 1 दिन कोल्ड हिप बाथ लें, ठंडे पानी के टब में बैठें। इन सब क्रियाओं को 1-1 घंटे करके और फिर सूखे कपड़े से पेट को रगड़ें, ढीला छोड़ दें, फिर इससे आपका मोशन बरकरार हो जाएगा। दूसरा, खाने में आप बांस का मुरब्बा सुबह सुबह जो भी आप खाते हैं सुबह सुबह 1 पीस बांस का मुरब्बा खा लें। दूसरा, हफ्ते में 2 दिन जौ भून के उसकी राख बना लें और उस राख में मिश्री मिला लें बराबर की। तो 6 ग्राम मिश्री 6 ग्राम जौ की राख, ये दोनों मिलाकर और गर्म पानी से सुबह शाम लें, तो जो आपको सांस फूलने की समस्या है वो दूर हो जाएगी और फेफड़ों की सांस नली की समस्या दूर हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ ज़रूरत है आपको ताज़ा आहार लेने की। पुराना ज़्यादा देर बना हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं, जितना कोशिश करें ताज़ा खाना खाने की कोशिश करें। ऑयली स्किन के बारे में बात करते हुए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अल्कोहल बेस्ड टोनर से अगर आप अपनी स्किन को रेगुलर क्लींस करते हैं, साफ करते हैं, तो ये ऑयली स्किन से दूर होने में आपकी मदद कर सकता है। और ड्राई स्किन के मुकाबले ऑयली स्किन पर एज स्पॉट्स, रिंकल्स या झाइयां बहुत देर से नजर आते हैं। ऑयली स्किन ड्राई स्किन के मुकाबले काफी फ्रेश और जवान महसूस होती है, ज्यादा जवान दिखाई देती है। इस बारे में क्या आप इसका खास कारण मानेंगे? हाँ, देखिए ड्राई स्किन होती है उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं और स्पॉट भी दिखाई देते हैं और एज लगने लगती है कि बहुत ज़्यादा एज हो गई है। लेकिन ऑयली स्किन में ताजगी सी बनी रहती है चेहरे के ऊपर। जब ऑयली स्किन में प्रॉब्लम तब आती है जब सेबेशियस ग्लैंड जो होती है सेबेशियस, वो ज़्यादा मात्रा में ऑयल पैदा करती हैं, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं और वहाँ फॉरबिड मैटर जमा हो जाता है, तो स्पॉट पड़ने शुरू हो जाते हैं और पिंपल्स वगैरह की शिकायत हो जाती है। तो यानी जब भी इम्बैलेंस होता है ऑयल का हमारे शरीर में, तब ऑयली स्किन परेशानी देना शुरू करती है। एक और कॉलर है हमारे यहाँ पर, हमारे पास अंकित जी। अंकित जी बताएं। जी हेलो सर, नमस्ते जी। नमस्कार जी सर, मेरी सर ऑयली स्किन है, मतलब सर चेहरे पे तो है ही ब्लैक हेड सर, मतलब बैक पे भी पीठ पर भी हो गए हैं ये सब ब्लैक हेड जी। तो सर इसको सर कंट्रोल कैसे किया जाए? जी देखिए, जो आपके सारे शरीर पे हो रहे हैं इसका मतलब है कि आपके ब्लड में प्रॉब्लम आ गई है। इनफॉरबिड मैटर पूरे ब्लड में है और शरीर में जगह जगह स्पॉट पड़ने शुरू हो गए हैं। तो आप ब्लड प्योरीफाई करने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन दूर करें।
दूसरी बात, नीम के पत्ते 5 सुबह सुबह खाली पेट खा लें। और तीसरा, हफ्ते में 1 दिन फुल बॉडी का स्टीम लें, पूरे शरीर का स्टीम बाथ लें, उसके बाद ठंडे पानी से नहाएं। या ऐसा नहीं कर सकती तो कोई एक्सरसाइज ऐसी जोड़ लें जिससे पसीना निकल जाए पूरे शरीर का। तो पसीना डेली निकालना होगा, तो ये सारे शरीर की सफाई हो जाएगी। पसीने के द्वारा सारे शरीर के फॉरवर्ड मैटर यानी विजातीय द्रव्य बाहर निकल जाएंगे, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे और स्किन बिल्कुल ग्लो आ जाएगा। बिल्कुल, और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब ऑयली स्किन में पसीना होता है हमारे शरीर पर, तो हमारे शरीर में एक एसिड मेंटल एक दीवार सी बना देता है जो बैक्टीरिया से हमारे शरीर को दूर रखने में मददगार होती है। एक ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहे हमारे साथ। ऑयली स्किन से दूर रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम चेहरे की क्लींजिंग लगातार करते रहें। ज़रूरी है कि हम दिन में कम से कम 2 से 3 बार अपने चेहरे को ज़रूर धोएं और ध्यान रखें कि अपने चेहरे से ऑयल को पूरी तरह रिमूव बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि इससे ड्राई स्किन की समस्या पैदा हो सकती है। क्या तरीका है चेहरे को सही तरह से क्लींस करने का? देखिए, सही तरीके से क्लीन करने का हफ्ते में 1 दिन मड पैक जरूर लगाएं जी। मुल्तानी मिट्टी को पानी में घोलें, सारे चेहरे पर लगाएं। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी से सारे चेहरे का लेप लग जाता है और उसको 1 घंटे बाद ताजे पानी से धो दें जी। दूसरी बात, नींबू का रस जी में शहद मिला के हफ्ते में 1 दिन वो लगाएं। इससे हमारी ऑयल बैलेंस रहेगा और स्किन में ड्राइनेस नहीं आएगी। और साथ साथ जो चेहरे पर झाइयाँ हैं, काले दाग हैं, वो भी छूट जाते हैं। तो 1 दिन हफ्ते में नींबू के रस में शहद मिला करके चेहरे पर लगाएं। बिल्कुल, तो इन तरीकों का इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ पर पीसी पांडे जी हमारे साथ हैं, बताएं। हेलो, सवाल पूछें। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। मुझे जानना था कि मेरे पापा का जो पेट है बहुत टाइट रहता है, वो कुछ भी खाते हैं बिल्कुल टाइट हो जाता है। और एक तो उनको बीपी बहुत ज्यादा है जी। बीपी ज्यादा, ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उनका एक अल्ट्रासाउंड कराइए पेट का। हो सकता है हार्ट एनलार्ज हो गया हो जी। कॉन्स्टिपेशन तो उनको रहता ही होगा जरूर, पेट टाइट है तो। और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए किसी भी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाके हफ्ते में 1 दिन एनिमा लगवाइए, कोल्ड डिप बाथ लीजिए, कोल्ड पैक लीजिए और मिट्टी पट्टी लीजिए। ये तरीके ऐसे हैं जो विदाउट मेडिसिन पेट को बिल्कुल सॉफ्ट कर देंगे, पाचन क्रिया को दुरुस्त करेंगे और आंतों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ा करके सारे मल को बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल, और साथ ही साथ यहाँ पर रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है अपने संपूर्ण आरोग्य बरकरार रखने के लिए। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ, बताएं। उषा जी सवाल पूछें। हेलो जी, कहें। ऐसा है सर, मुझे ना अल्सर डिटेक्ट हुआ है, तो क्या मैं कुंजल कर सकती हूँ या नहीं, और आंवला और संतरा ले सकती हूँ या नहीं, और ये जो आप कमर पे पट्टी बांधने की बता रहे हैं तो वो ठंड में किया जा सकता है? एक्चुअली में मेरे को कमर में फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं क्या करूं, मेरे को इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, फ्रैक्चर कितने दिन पहले हुआ था? 4 महीने हो गए सर। 4 महीने हो गए तो वो तो आपका ठीक हो गया होगा। लेकिन पेट पर कोल्ड पैक ये बड़े आराम से ले सकती हैं, मिट्टी पट्टी भी लगा सकती हैं और सर्दियों में भी ले सकती हैं। सर्दियों में भी ले सकती हैं, क्योंकि अल्सर होने का मतलब है कि अंदर इनको जख्म हो चुके हैं और किसी गर्मी के कारण जख्म हुए हैं और तेजाब के कारण जख्म हुए हैं हाथों में, और अल्सर तब हुआ है। तो मिट्टी पट्टी भी ले सकती हैं, कोल्ड पैक भी ले सकती हैं। बस घंटे ना लेके 40 मिनट लें, उसके बाद ड्राई फिक्सन कर दें। दूसरा, अल्सर को दूर करने के लिए मैं इनको बताता हूँ कि 3 या 4 दिन केवल एक वो डाइट ले लें, फिर उसके बाद नारियल पानी पीते रहें। आधा कप पत्ता गोभी का रस, 2 चम्मच शहद, 1 गिलास पानी मिक्स कर लें, शरबत बना लें और उसको एक बार 24 घंटे में केवल एक बार लें और 4 दिन या 5 दिन ले लीजिए। कितना ही बड़ा अल्सर पेट का या आंत का, इसोफेगस का, ड्यूडिनम का, कहीं का भी होगा ना, वो ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद नारियल पानी मेंटेन करें। दूसरी बात, ये संतरा नींबू की बात है, ये छोड़ दीजिए, नारियल पानी लीजिए और सुबह शाम दोनों टाइम उसके बाद। और खाने में फाइबर फूड ज्यादा खाइए, फल और सलाद, जिसमें खीरा है, ये खीरा ले सकते हैं। बिल्कुल, और यानी बैलेंस डाइट लेना इनके लिए बहुत जरूरी है, हाई फाइबर डाइट, और अपने हर मील के अंदर सैलड जरूर लें। यहाँ पर उषा जी हमारे साथ ही मंजू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बताएं मंजू जी। जी हेलो जी, सवाल पूछें। हाँ डॉक्टर साहब,
एक तो मुझे ये बताइए, आपने पहले भी बांस का मुरब्बा बताया था जी, तो वो लेने से काफी फर्क पड़ा है मेरे बेटे को, तो वो अस्थमैटिक है तो उसे कितनी देर लेना चाहिए? देखिए, जब तक आपका बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक बांस का मुरब्बा चलाइए। ये तो लॉन्ग लाइफ भी चलाएंगे तो भी लाभदायक है। ये हमारी ब्रोंकियल पाइप है, इसको मजबूती देता है, फेफड़ों को मजबूत करता है और इस तरह एस्थमेटिक प्रॉब्लम नहीं आने देता। जब हमारे फेफड़े या ब्रोंकियल पाइप सिकुड़ जाता है तब अस्थमा की प्रॉब्लम होती है और ये कॉन्स्टिपेशन के बाद होता है। तो पेट को साफ रखने के लिए मुनक्के खिलाते रहिए और बांस का मुरब्बा तो लॉन्ग लाइफ भी चलाएंगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक हो जाए बंद कर देना। तो अभी तो आप उसको 2-3 महीने और चलाइए। यहाँ पर राहुल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं राहुल जी। एक्चुअली सर मुझे ये मालूम करना था। जी कहें। एक्चुअली सर मुझे सबसे पहले तो ये मालूम करना था, एक तो मेरे गाल पे और मेरी गर्दन पे और अंडर आर्म और आर्म पिट जो है ब्लैक हो रहे हैं। एक जो मेरी एज है 47, मेरा पेट वगैरह सब साफ रहता है, वेट मेरा ज्यादा है 125 के करीब है जी। तो मुझे बताइएगा ये मेरी क्या परेशानी है जी। अंडर आर्म पर और इनके स्किन काली होने की समस्या है, पर उन्होंने बताया कि इनका वजन 125 किलो है। देखिए, स्किन काली जब होने शुरू हो जाती है तो उसका मतलब होता है कि हमारे शरीर में मेलेनिन ज्यादा बनना शुरू हो गया। और मेलेनिन जब बनता है ज्यादा तब बनता है जब हमारी एड्रिनल ग्लैंड ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। तो जब एड्रिनलिन हार्मोन ज्यादा बनता है तभी मेलेनिन ज्यादा बनते हैं। तो एक तो हमें अपनी एड्रिनलिन ग्लैंड को बैलेंस करना होगा, यानी उसकी कार्य क्रिया विधि को थोड़ा सा कम करना होगा। तो उसके लिए हम भुजंगासन और नौकासन, बैक बेंडिंग के 3-4 आसन कर सकते हैं। दूसरी बात, किडनी के ऊपर मिट्टी की पट्टी लगाएं। तीसरा, नींबू के पानी में, नींबू के रस में मुल्तानी मिट्टी घोल के जहाँ जहाँ भी काले निशान हो गए वहाँ लगाएं और घंटे भर लगे रहने दें। उसके बाद छुड़ा दें और छुटा के धोकर और नारियल के तेल का इस्तेमाल करें। वेल डॉक्टर डबास मेंस में आज ये सभी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखा हमने कि किस तरह छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखकर हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, और अगर हम सेहतमंद हैं तो डेफिनेटली हमारा मोराल हाई रहेगा, और मोराल हाई रहने का मतलब है कि हम कॉन्फिडेंट हैं।